जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जेड टेक आइडियाज़ पर। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वह संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी पेड परीक्षा को लेकर। हम यहां पे 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दूसरा प्रश्न हमारा है, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला है तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न हमारा है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया है? चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, दांडी मार्च कब निकाला गया? दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला गया था। पांचवा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट में क्या नियम था? रॉलेट एक्ट में क्या नियम था कि बिना मुकदमा किए जेल में डालना। अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। सातवां प्रश्न है, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? संसद के दोनों सदन द्वारा जो बिल पास होता है वो किसके पास भेजा जाता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, वोट देने के लिए उम्र 21 से 18 साल कब किया गया? जो एज है वो कब घटाया गया? तो 1989 ईस्वी 60वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नवा प्रश्न हमारा है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो उत्तर होगा आपका पंचायत चुनाव में। 10वां प्रश्न है, महाराष्ट्र गुजरात कब बना था? महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? तो आपका उत्तर होगा 1 मई 1960। 11वां प्रश्न है, बलफाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बलफाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मेघालय में। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? 12वां प्रश्न है, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी। 13वां प्रश्न हमारा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछ लेता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा आपका राजस्थान अलवर में है। 14वां प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो सतपुड़ा से निकलने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी थे। 16वां प्रश्न हमारा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। 17वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा 18वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा, सबसे पहले बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था और इसका दूसरा नाम क्या है? विजय का द्वार। ठीक। 19वां प्रश्न हमारा है, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। 20वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड का एक ऐसा नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम है छोलिया। 21वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था। ठीक। 22वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 23वां प्रश्न है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 24वां प्रश्न की बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया गया है। 25वां प्रश्न का है, भोजन हजारिका कहाँ के निवासी थे? भोजन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो उत्तर आपका होगा असम के थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न हमारा होगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था।
सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है एकदम। आदित्य L1, आदित्य L1 इसरो ने लॉन्च किया सूर्य का अध्ययन करने के लिए। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो आपका उत्तर होता है मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से होता है। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर से है। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अजैविक घटक होता है? अजैविक घटक की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अजैविक घटक होते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या है? LED का फुल फॉर्म क्या है? तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ई-कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, अमेजन हो गया, ये सब क्या है? ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, ठीक। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? पुस्तक का अध्ययन कहलाता है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कुडानकुलम, तमिलनाडु में, कुडानकुलम, तमिलनाडु में। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो IPL 2021 कौन सा संस्करण था? अगर बात करें IPL 2021 के बारे में तो IPL 2021 जो था 14वां संस्करण था, और जो 2022 में हुआ था वो क्या था? 15वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन है? वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो यानी है नीता अंबानी। 37वां प्रश्न है विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? तो आपका उत्तर होगा मैरी कॉम। दोस्तों, आपने अभी तक कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसे बताएं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 50+ क्वेश्चन, और आप अपने को आजमा सकते हैं कि हमने कितनी तैयारियां किया है और हमें कितना आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट, सभी प्रश्नों का मिक्स क्वेश्चन लाएंगे 50+, और आप अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। चलिए आगे शुरू करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो हमारा अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो ये आपका उत्तर होगा कपिल देव। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप है फुटबॉल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या किसी न किसी परीक्षा में पूछा रहता है। डूरंड कप 2022 किसने जीता? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को हराकर यह डूरंड कप जीत लिया। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड, जिन्होंने हाल ही में भी संन्यास ले लिया। बात करते हैं राफेल नडाल की। तो राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा आपका 16 सितंबर। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? ओजोन परत की नापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन होती है। मलखंभ किस राज्य का खेल है? मलखंभ मध्य प्रदेश का खेल है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास जी के साथ में मिलकर थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? 74(1) के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, यह रहा हमारा 50+ क्वेश्चंस पेट स्पेशल्स थे। आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।